एकक दो विलियन। सबसे पहले इसमें देखते हैं विलियन क्या है। विलियन दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को, समांगी मिश्रण को विलियन कहते हैं। ठीक है, दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलियन कहते हैं। समांगी मिश्रण क्या है? ऐसा विलियन जिसके प्रत्येक भाग का संगठन एक जैसा हो। ठीक है, तो समांगी मिश्रण क्या है? जिसके प्रत्येक भाग का संगठन एक जैसा होता है। विलियन में जो पदार्थ अधिक मात्रा में होता है, अधिक मात्रा में होता है, उसे विलायक कहते हैं। और जो पदार्थ कम मात्रा में होता है उसे विलेय कहते हैं। ठीक है, विलेय और विलायक की परिभाषा भी यहाँ पर आ जाती है। विलियन में जो पदार्थ अधिक मात्रा में होगा उसे तो कहेंगे विलायक, और जो कम मात्रा में होगा वो विलेय होता है। विलियन की सांद्रता को व्यक्त करने की विधियां। इसमें नंबर 1 है विलियन की भार प्रतिशतता। विलियन की भार प्रतिशतता। किसी भी विलियन के 100 ग्राम में, यानी 100 ग्राम विलियन में विलेय की ग्राम में मात्रा को, ठीक है, विलियन की भार प्रतिशतता कहते हैं। 100 ग्राम विलियन में विलेय की मात्रा, ग्राम में मात्रा को विलियन की भार प्रतिशतता कहते हैं। तो फॉर्मूला बनेगा इसका, भार प्रतिशतता बराबर होती है विलेय की ग्राम में मात्रा बटे विलियन की ग्राम में मात्रा गुणा 100। ठीक है, तो ये भार प्रतिशतता का फॉर्मूला होता है। दूसरी है विलियन की आयतन प्रतिशतता। 100 ml विलियन में विलेय की ml में मात्रा को विलियन की आयतन प्रतिशतता कहते हैं। फॉर्मूला बनेगा, आयतन प्रतिशतता बराबर होती है विलेय का ml में आयतन बटे विलियन का ml में आयतन गुणा 100। ठीक है, तो ये आयतन प्रतिशतता होती है विलेय का ml में आयतन बटे विलियन का ml में आयतन गुणा 100। नेक्स्ट है नंबर 3, प्रतिशतता में सांद्रता। 100 ml विलियन में विलेय की ग्राम में मात्रा को
विलयन की प्रतिशतता में सांद्रता कहते हैं। फॉर्मूला बनेगा प्रतिशतता में सांद्रता बराबर होगी विलय का ग्राम में भार बटे विलयन का ml में आयतन गुणा 100। ठीक है, तो ये होती है प्रतिशतता में सांद्रता, विलय का ग्राम में भार बटे विलयन का ml में आयतन गुणा 100। नेक्स्ट है नंबर 4, ppm में सांद्रता। किसी विलयन के 10 की पावर 6 ml में विलय की ग्राम में मात्रा को विलयन की ppm में सांद्रता कहते हैं। ppm की फुल फॉर्म होती है पार्ट पर मिलियन। पार्ट पर मिलियन, मिलियन यानी 10 लाख या 10 की पावर 6। तो 10 की पावर 6 ml विलयन में विलय की जो भी ग्राम में मात्रा होती है उसे ppm में सांद्रता कहते हैं। तो फॉर्मूला लिखेंगे ppm में सांद्रता बराबर होती है विलय की ग्राम में मात्रा बटे विलयन का ml में आयतन और गुणा में आ जाएगा 10 की पावर 6। ठीक है, मान लीजिए क्वेश्चन पूछा जाता है कि 10 ppm का क्या अर्थ है। अगर ये क्वेश्चन आता है 10 ppm का क्या अर्थ है, तो इसका अर्थ होता है कि 10 ग्राम विलय 10 की पावर 6 ml विलयन में उपस्थित है। नेक्स्ट है नंबर 5, ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता। 1 लीटर विलयन में विलय की ग्राम में मात्रा को विलयन की ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता कहते हैं। तो फॉर्मूला होगा ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता बराबर विलय की ग्राम में मात्रा बटे विलयन का आयतन लीटर में। ठीक है, यह ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता होती है। ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता को शक्ति या स्ट्रेंथ भी कहते हैं। इसे शक्ति या स्ट्रेंथ भी कहते हैं और इसे S से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, शक्ति या स्ट्रेंथ कहते हैं और S से इसको प्रदर्शित करते हैं और लिख सकते हैं हम S बराबर W/V इंटू 1000। ठीक है, जहां S बराबर शक्ति है, स्ट्रेंथ है, अर्थात ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता है, और W विलय की मात्रा है ग्राम में, और V यहाँ पर विलयन का आयतन है और ये ml में है। ठीक है, क्योंकि 1000 से V को डिवाइड किया गया है इसलिए लीटर के स्थान पर ये ml में है। नेक्स्ट है नंबर 6, विलयन की मोलरता।
1 लीटर विलयन में विलय के मोलों की संख्या को विलयन की मोलरता कहते हैं। मोलरता को कैपिटल M से प्रदर्शित करते हैं। M से इसको प्रदर्शित करते हैं क्योंकि मोलरता को इंग्लिश में मोलरिटी कहते हैं और वहां से इसका फर्स्ट लेटर लिया गया है। तो इस प्रकार हम सूत्र लिख सकते हैं, मोलरता बराबर विलय के मोलों की संख्या बटे विलयन का आयतन लीटर में। हम जानते हैं विलय के मोलों की संख्या बराबर होती है विलय का भार बटे विलय का अणुभार। ठीक है, विलय के मोलों की संख्या या किसी के पदार्थ के भी मोलों की संख्या बराबर होती है उस पदार्थ का भार बटे उस पदार्थ का अणुभार। इसलिए मोलरता बराबर होगी विलय का भार बटे विलय का अणुभार गुणा विलयन का आयतन लीटर में। ठीक है, यदि विलय के भार को W से प्रदर्शित किया जाए, स्मॉल w, और विलय के अणुभार को स्मॉल m से प्रदर्शित किया जाए और विलयन के आयतन को V से प्रदर्शित किया जाए, तब मोलरता m बराबर होगी W/m इंटू V लीटर में। तो ये मोलरता का फॉर्मूला होता है। क्वेश्चन यदि आ जाए कि 10m H2SO4 का क्या अर्थ है, ठीक है, तो इसका अर्थ ये होता है कि 10m यानी 10 मोल H2SO4 1 लीटर विलयन में विलय है या घुला है, ये इसका अर्थ होता है। 10m H2SO4 का क्या अर्थ होता है? 10 मोल H2SO4 1 लीटर विलयन में विलय है अर्थात घुला हुआ है। नेक्स्ट है विलयन की मोललता। 1 किलोग्राम विलायक में विलय के मोलों की संख्या को विलयन की मोललता कहते हैं। फॉर्मूला बनेगा, और हाँ, इसको स्मॉल m से प्रदर्शित करते हैं, मोललिटी को स्मॉल m से प्रदर्शित करते हैं। तो मोललता का फॉर्मूला बनेगा, मोललता बराबर विलय के मोलों की संख्या बटे विलायक का भार किलोग्राम में। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला बनेगा। अब हम जानते हैं कि विलय के मोलों की संख्या बराबर होती है विलय का भार बटे विलय का अणुभार। ठीक है, और माना विलायक
का भार बराबर कैपिटल W किलोग्राम, तब मोललिटी या मोललता बराबर होगी W/m इंटू कैपिटल W किलोग्राम। ठीक है, यहाँ पर हम विलय के अणुभार को m डैश से प्रदर्शित कर सकते हैं। तो मोललिटी क्या होगी, मोललता क्या होगी, विलय का भार बटे विलय का अणुभार गुणा विलायक का भार किलोग्राम में। क्वेश्चन यदि पूछा जाए कि 10m, m स्मॉल में 10m H2SO4 का क्या अर्थ है, अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए तो इसका अर्थ होगा कि 10 मोल H2SO4 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित है, अर्थात घुला हुआ है। नेक्स्ट है मोल अंश या मोल प्रभाज। हम जानते हैं कि कोई भी विलयन विलय पदार्थ को विलायक में घोलने से बनता है। ठीक है, तो किसी विलयन में घटक विशेष की किसी विलयन में घटक विशेष की मोलों की संख्या और कुल मोलों की संख्या, कुल मोल क्या होंगे, विलय के मोल प्लस विलायक के मोल, तो कुल मोलों की संख्या के अनुपात को घटक विशेष के मोल अंश या मोल प्रभाज कहते हैं। ठीक है, तो घटक विशेष के मोल अंश या मोल प्रभाज बराबर होगा घटक विशेष के मोल, घटक विशेष के मोल या मोलों की संख्या बटे कुल मोलों की संख्या। तो ये इसका फॉर्मूला होगा। अब यहां घटक विशेष से अर्थ होता है विलय या विलायक। ठीक है, अब माना विलय के मोलों की संख्या स्मॉल n और विलायक के मोलों की संख्या कैपिटल N है। ठीक है, तब परिभाषा के अनुसार विलय के मोल अंश बराबर होंगे विलय के मोल बटे कुल मोल, विलय के मोल बटे कुल मोल। तो विलय के मोल हमने n माने हैं तो n आएगा, और कुल मोल क्या होंगे, विलय के मोल प्लस विलायक के मोल। तो इन दोनों के अनुपात को कहेंगे विलय के मोल अंश। जिसके भी मोल अंश निकाले जाएंगे उसके मोलों की संख्या ऊपर रखी जाएगी। इसी प्रकार विलायक के मोल अंश बराबर होंगे विलायक के मोलों की संख्या बटे कुल मोलों की संख्या। किसी विलयन में विलय और विलायक के मोल अंश का योग एक होता है। ठीक है, सदैव इनका योग एक होता है। और इस प्रकार विलयन की सांद्रता प्रदर्शित करने की विधियां पूर्ण हो जाती हैं। और ये इस प्रकार हमने देखा 8 प्रकार की हैं।